धरती पर कई नगर बसे हुए हैं, लेकिन एक नगरी ऐसी भी है जिसे स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है, जहाँ हर गली में हर हर महादेव की ध्वनि गूंजती है, जहाँ समय रुक जाता है और आत्मा शिव में विलीन होने लगती है। वो है काशी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर क्यों बसाया? क्या है इसके पीछे का आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य? नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं कवितास भक्ति ज्ञान का पावन मंच, जहां हम लेकर आते हैं सनातन धर्म, महादेव और दिव्य तीर्थों से जुड़ी रहस्यमयी कथाएं। आज की इस विशेष श्रृंखला के दूसरे भाग में हम जानेंगे भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर क्यों बसाया। सनातन धर्म में काशी को केवल एक शहर नहीं माना गया, बल्कि इसे स्वयं भगवान शिव की नगरी कहा गया है। मान्यता है कि यह संसार का सबसे प्राचीन जीवित नगर है। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना भी पूरी तरह नहीं हुई थी, तब भी काशी का अस्तित्व था। यही कारण है कि इसे अविनाशी नगरी कहा जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक समय पृथ्वी पर अधर्म और नकारात्मकता बढ़ने लगी। जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने लगे। तब भगवान शिव ने एक ऐसी पवित्र भूमि की स्थापना करने का विचार किया, जहां आने वाला हर जीव आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सके। लेकिन शिव जानते थे कि पृथ्वी पर समय समय पर प्रलय आती रहती है। सृष्टि बनती है, मिटती है, फिर बनती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी नगरी बसाने का निर्णय लिया जो प्रलय में भी नष्ट न हो। तब भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। भगवान शिव का त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं है, यह ब्रह्मांड की 3 शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। पहला सृष्टि, दूसरा पालन और तीसरा संहार। कुछ विद्वान इसे भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक भी मानते हैं, और कुछ इसे मन, बुद्धि और अहंकार से जोड़कर देखते हैं। जब भगवान शिव ने काशी को त्रिशूल पर धारण किया, तो उसका अर्थ था कि यह नगरी समय, मृत्यु और प्रलय से भी परे हो गई। इसलिए कहा जाता है काशी कभी नष्ट नहीं होती। स्कंद पुराण और काशी खंड में वर्णन मिलता है कि जब महाप्रलय आता है तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब भी काशी सुरक्षित रहती है, क्योंकि उस समय भगवान शिव स्वयं इसे अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। यही कारण है कि काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु होने पर स्वयं महादेव जीव के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने केवल काशी को ही नहीं अपनाया, बल्कि माँ गंगा को भी अपनी जटाओं में धारण किया। काशी में बहती गंगा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ गंगा उत्तर दिशा की ओर बहती है, जो अपने आप में एक अद्भुत रहस्य माना जाता है। कहा जाता है कि काशी में गंगा स्नान और शिव दर्शन करने से मनुष्यों के अनेक जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है। सदियों से ऋषि, संत, योगी और तपस्वी काशी की ओर आकर्षित होते रहे हैं, क्योंकि यह नगरी केवल बाहरी दुनिया नहीं बदलती, यह मनुष्य के भीतर भी परिवर्तन लाती है। काशी की संकरी गलियाँ, घाटों पर जलते दीप, मंदिरों की घंटियाँ और हर तरफ गूंजता हर हर महादेव, यह सब मिलकर एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिसे शब्दों में
पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। काशी का मणिकर्णिका घाट संसार का सबसे प्राचीन घाटों में से एक माना जाता है। यहाँ चिताएं दिन रात जलती रहती हैं, लेकिन सनातन परंपरा इसे भय का नहीं, मोक्ष का प्रतीक मानती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है, उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। इसी कारण अनेक संत अपने अंतिम समय में काशी आने की इच्छा रखते हैं। पुराणों में कहा गया है कि काशी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वे कभी इस नगरी को छोड़कर नहीं जाते। मान्यता है कि स्वयं माता पार्वती ने भी काशी की महिमा का वर्णन किया था। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त एक अलग शांति का अनुभव करता है। काशी केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि जीवन का एक संदेश है। यह हमें सिखाती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। महादेव का त्रिशूल हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर दुख, हर भय और हर अहंकार से ऊपर उठकर ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। तो भक्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर क्यों बसाया। क्यों यह नगरी केवल एक शहर नहीं, बल्कि मोक्ष और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक मानी जाती है। अगर आपको महादेव की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि महादेव और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। मैं हूं कविता और आप देख रहे थे कवितास भक्ति ज्ञान का पावन मंच। फिर मिलेंगे काशी श्रृंखला के अगले भाग में काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य लेकर।